दोस्तों, सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अरुण पन्नालाल सर्ववादी दल के प्राचीर से आप लोगों को रूबरू हो रहा हूं। और आज आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, न्यूज़ में फॉलो कर रहे होंगे कि अभी बिहार में कास्ट बेस्ड जातिगत जनगणना हुई है। ये जातिगत जनगणना हमारे समाज को कैसे प्रभावित करती है, भले ही बिहार का हो, उसके ऊपर मैं 4 लाइन आपके सब डिस्कस करना चाहता हूँ। शायद आप उस बात को समझेंगे। पहले मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं 2 टेबल आए हुए हैं। ये 2 टेबल में आप देखिए कि एक में सबसे पहले जो है वो 2011 के जो जनगणना रिपोर्ट है, उसमें बिहार में जो ईसाई जनसंख्या थी वो 0.12% थी, मतलब 0.12% ईसाई थे बिहार में। उसके बाद अभी जो जनगणना हुई है 2023 में, ये हुई है, ये अब घट के हो गई है 0.05%, मतलब 0.05% हो गए हैं। हम लोग 0.07% बिहार में घट गए हैं। एक तरफ हम लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि बहुत चर्च प्लांटिंग हो रही है, इवेंजलिज्म हो रहा है। मैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो मैं आपसे बात अभी कर रहा हूँ। मुझको जो लेना देना इस बात से है कि जो हमारा अधिकार जो एक आम नागरिक के हैं, वो आज परसिक्यूशन के तहत कुचले जा रहे हैं। एक तो झूठा मुद्दा खड़ा करके रखा हुआ है धर्मांतरण का, और मैं कई बार बोलता आया हूं कि आज हम लोगों को कुचला जा रहा है, कल दूसरे समाज को भी ऐसे ही कुचला जाएगा। ये है असली तरीका मनुवाद को स्थापित करने का। तो इसलिए मैं अपने समाज से ये आह्वान कर रहा हूँ। पहली बात है कि ये जो कास्ट सेंसस का मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया। अब ये जो फिगर्स आए हैं, इसके ऊपर ही सारी योजनाएं बनेंगी कि ईसाई समाज को कितना देना है। और ये झूठे फिगर्स जो हैं, ये फिगर्स जो मैं झूठे बोलने का आरोप लगा रहा हूं, वो सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, वो आप लोगों को दोष दे रहा हूं। आप लोगों ने इसको ये झूठ स्थापित करने में बहुत मदद की है। वो ऐसे मदद की है कि आज लोग ईसाई तो हैं, पर ईसाई लिखाने से अपने आप को डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हम उनको रक्षण संरक्षण देने में असमर्थ रहे हैं। आज पुलिस हो, चाहे लॉ हो, चाहे कानून हो, या कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, आज ईसाई समाज के साथ सौतेला व्यवहार है। इसको दुरुस्त करने के लिए हमारे समाज के पास कोई सोच नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है सिर्फ आपस में लड़ने के लिए है, शक्ति ताकत। और जो बड़े बड़े पद पे बड़े बड़े चर्च बैठे हैं, उनको मूक शांति बनाए रखने के ही उनकी जिम्मेदारी है, उसके आगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मर रहा है हमारा विश्वास, मर रहा है हमारा मसीह। आज हम मसीह को फिर क्रूस पे चढ़ा रहे हैं चुप रह करके। अब जैसे मैंने आपको बिहार के इसको बताया, ये एक वीडियो आप लोग देखिए, जो देख रहे हैं इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं इस वीडियो के बारे में बात करता हूँ। सारी ईसा मसीह की किताबें फोटो बाइबिल सब मैंने जमा कर दी है। अगर इसके बाद मेरे घर से कुछ भी बरामद होता है तो तेज बोलो, माता कभी आवाज खोल देंगे तुम्हारी माता तेज होता है तो मेरी जिम्मेदारी है आज से हिंदू धर्म का मैं पूरी रीति रिवाज के साथ पालन करूंगा और पूरी श्रद्धा के साथ हिंदू धर्म का मरने तक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुत्व। साले अभी मुसलमानों से लड़ रहे हैं, इसके बाद ईसाई बन रहे हो तुम। इसका देते हुए पूरा वीडियो बनना चाहिए। इधर देखो, बोलो, चलो ऑन करो वीडियो। हो गया कहा बोलो कैमरे पे। सारी फोटो बोलो ना, बोलो, मैं बोल रहा हूँ पीछे से बोलो। सारी फोटो सारी किताबें ईसा मसीह की मैंने दे दी है। अब मेरे घर से कुछ भी ईसा मसीह का अगर बरामद हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक। हालेलुया बोलो। तब बोलते थे ना हालेलुया, हालेलुया। चलो, इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से धमकाया जा रहा है, किस तरीके से गलत फोर्स का बल का प्रयोग कर करके उसका धर्म छोड़ाया जा रहा है। पर पुलिस इस पे कोई संज्ञान नहीं लेगी, ना कोई एक्शन होगा। और ये भले बिहार की घटना हो, क्योंकि आज मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, पर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है, मणिपुर में भी वही हाल है। इससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। इस किस्म के गैर कानूनी फोर्स से इसको जो बल प्रयोग करके हमारा धर्म हमसे छुड़वाया जा रहा है, और सारी सरकारी एजेंसीज बिल्कुल चुप बैठी हुई हैं।
और हमारे को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी बात नहीं सुनती है और ना सुनेगी। क्यों? क्योंकि अब हम 0.05% रह गए हैं। इनको जब तक आप ठीक आंकड़े, अब आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये 0.05% कैसे आया। वो इसलिए आया है कि वहां ईसाई होंगे ज्यादा, पर उनको इतना डरा धमका दिया है क्योंकि वो अपना नाम ईसाई लिखाने से डर रहे हैं। तो एक ये झूठी रिपोर्ट बन रही है जिसको मैं बोल रहा हूं कि वहां पे ईसाई अगर ज्यादा भी हैं तो वो कम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद सामने नहीं आ पा रहे हैं। हम खुद बोल रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, हमको तो इतना डर लग रहा है, खाना पीना बंद हो गया, मारा पीटी हो रही, हमारे घर में घुस रही, पुलिस नहीं सुन रही, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम अपने आप को हिंदू लिखा रहे हैं। तो ये जो डर हमारे मन में जो पैदा हो गया है, जो भय का वातावरण आ गया है, इसको के लिए पहली बात मैं आप लोगों पे आरोप लगाता हूं कि आप खुद जिम्मेदार हैं उसमें। इस डर को पैदा करने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने अपनी चर्चों का संरक्षण करने के लिए, अपने विश्वास का संरक्षण करने के लिए, और हमारा जो ट्राइबल आदमी है उसका, जो जमीन पे, जो गांव में जो विश्वासी है, उसको रक्षा सुरक्षा देने के लिए कोई काम नहीं किया है। अब हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो आता है आपस में लड़ना, और या तो 3 इंच की कैंडल लेकर सड़क पे घूमना, जब कोई मर जाए तो फिर दूसरी बार कोई फिर दूसरी बार मरेगा तो फिर एक 3 इंच की कैंडल लेके मोमबत्ती जला के कचरे में फेंक के आ जाएंगे। इसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता है। बहुत हुआ तो कुछ हो गए तो वो तख्ती ले लेंगे, उस पर लिख देंगे हमको न्याय दो, और एक चौक से दूसरी चौक तक चले गए और सोचते हैं हमको न्याय मिल गया। क्या आप विश्वास, सच में दिल में हाथ रख के बोलिए, क्या आप मानते हैं कि इस किस्म से आपको न्याय मिलेगा? दोस्तों, आज अगर आपको न्याय चाहिए है और आपको अपना धर्म और विश्वास और अपनी पहचान और अपने नागरिक के अधिकार को सुरक्षित करना है, तो आपको राजनीतिक ताकत को हासिल करना ही है। आपके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। राजनीतिक ताकत में मेरा मजाक मत उड़ाइए। हर एक जो आदमी पहले बढ़ा है उसका मजाक ही उड़ा है। हम लोग भले घुटने के बल आज चल रहे हो, बच्चा पैदा होकर दौड़ने नहीं लग जाता है, उसके घुटने छिलते हैं, खून से भरता है, 10 बार गिरता है, दांत टूटता है, तब वो दौड़ के आगे निकलता है और वही सिकंदर बनता है। ये मेरी बात को रखिए। तो आज अगर हमारा घुटने के बल ईसाई समाज लग के पॉलिटिक्स में आता है तो हम हार जाएंगे, हम मर जाएंगे। ऐसे निराशावादियों के बात में आप लोग मत जाइए। हम लोग चलेंगे और जीतेंगे और दौड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, इस बात को याद रखें मेरा। पर ज़रूरत है हमको आज पहला कदम उठाने की। तो इस पहला कदम उठाने के लिए आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आपको जो आपके हितों की रक्षा करे उसके साथ आपको जाना अनिवार्य है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यू डोंट हैव अ चॉइस। और आप लोग इस मूर्खता से थोड़ा सा बाहर निकल आइए, जो आप लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग ये वो एक कांग्रेस ने हमको ईसाई प्रत्याशी दे दिया तो हम ईसाई प्रत्याशी को वोट देंगे। अब बीजेपी ने हमको एक ईसाई आदमी को खड़े थे, हम उसके भाजेंगे। आप पार्टी ने 4 ईसाई खड़े कर दिए। मेरे दोस्तों, जिसको जो पार्टी टिकट देती है वो उस पार्टी का गुलाम होता है, ना कि आपके धर्म का गुलाम होता है। इस बात को सुन लीजिए। जब भी मौका आएगा उसको पार्टी लाइन पे ही चलना पड़ेगा। जो उसकी पार्टी बोलेगी उसके बाद ही उस पर ही उसको बात करनी पड़ेगी। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब कंधमाल में 2000 लोगों का कत्ल, ईसाइयों का कत्लेआम हुआ था, तब उस वक्त 40 हमारे पास सांसद थे, लोकसभा और विधानसभा के मिलाकर के। एक भी आवाज नहीं उठी थी, एक ने भी विधानसभा में उस बात को खड़ा नहीं किया था। ये होता है गुलामी के लक्षण। और हमको जो उद्धार दिलाएगा तो गुलाम हमको उद्धार नहीं दिला सकता है। हमको उद्धार दिलाएंगे तो आप खुद उद्धार दिलाएंगे, क्योंकि आपके दिलों में ईसा मसीह बसता है, वही आपको उद्धार दिला सकता है, बाकी कोई नहीं। तो आज आपको अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, हमको ऊंचा खड़े होना है और हमको भी गिना जाना है कि खड़े और सुनो, हम भी हैं यहाँ पे करके। आप जब तक इस दृढ़ संकल्प को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका जीना तो बहुत दूर की बात हो गई। जिंदा धर्म वरम तो गया चूल्हे तेल लेने, आप जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। ये मेरा आह्वान है आपके साथ। अभी भी जाग जाइए। ये छोटे मोटे बातों को छोड़िए। महलों में जो हमारे बड़े बड़े पादरी और मॉडरेटर्स और बिशप्स और आर्क बिशप्स रह रहे हैं, कृपया उन महलों से बाहर आइए। और आपसे आवेदन निवेदन गिड़गिड़ा रहा हूँ कि आप उन मसीहियों को बचाइए जो बिल्कुल सड़क पे खड़े हैं और उनके ऊपर कोई छतरी नहीं है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, मार खा रहे हैं, लहू लुहान हो रहे हैं, अपनी लाश नहीं गाड़ पा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, और हम अपने महलों में तालियां बजा रहे हैं।
आ जाइए बाहर, आप ईसा मसीह के लिए कोई भलाई नहीं कर रहे हैं, यू आर फेलिंग गॉड, यू आर फेलिंग क्राइस्ट। तो मेरी आप लोगों से फिर एक बहुत सनम्र निवेदन है कि इस मंत्र मुक्तता से बाहर निकलिए। कड़ी बात है, कड़वी बात है, बैठिए, सोचिए, बात करिए, आपस में बात करिए, मेरे से बात करिए, हमारे लोगों से बात करिए, और जो उचित लगता है वही करिए। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय माता।